हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RS स्टडीज। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं? इसे हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद अर्थात देखिए, यदि इंग्लिश का कोई भी हम सेंटेंस उठा के दे दें, इंग्लिश का कोई भी हम सेंटेंस उठा कर दे दें और हम बोल दें कि यह जो सेंटेंस बना है वह किससे बना है? कई सारे वर्ड्स से मिलकर बना है, कई सारे शब्दों से क्या है, मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर लिखा है राम इज डूइंग वर्क। यदि यहाँ पर लिखा है राम इज डूइंग वर्क, तो इसमें हम देख रहे हैं कई सारे वर्ड्स है। राम है, एक इज है, एक डूइंग है, एक क्या है, वर्क है। तो हम कह सकते हैं कि राम कुछ अलग चीज होगा, इज कुछ अलग चीज होगा, डूइंग कुछ अलग होगा और वर्क क्या होगा, अलग होगा। बस इन्हीं की पहचान ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं वह क्या होते हैं एक्चुअल में, उन्हें क्या कहा जाता है, वही क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यदि हम इंग्लिश ग्रामर में देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग माने जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग माने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पहला होता है आपका क्या, नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्या, संज्ञा। और सेकेंड आपका होता है प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और थर्ड आपका होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं विशेषण, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। और आपका चौथे नंबर पर आता है वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। और आपका 5वें नंबर पर एडवर्ब। एडवर्ब आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और नेक्स्ट है आपका 6ठे नंबर पर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसे हम बोलते हैं क्या, संबंध सूचक। यह क्या करता है, संबंध बताने का काम करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, संबंध सूचक शब्द। और आपका 7वें नंबर पर आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, या फिर इसे हम संयोजक भी बोलते हैं, संयोजक। और आपका लास्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन जिसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। देखिए, हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं, जो भी सेंटेंसेज में, जो भी इंग्लिश में जितने भी शब्द आते हैं उनको क्या कहा जाता है, वह किस कैटेगरी में आते हैं, वही हमारा, उनकी जांच क्या है, वही हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसे हिंदी में नाउन को हम कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक, कंजंक्शन को समुच्चय बोधक तथा इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। यह तो हो गया कि हम देख लिए कि 8 टाइप के होते हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम स्टार्ट करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है नाउन अर्थात संज्ञा। यदि हम नाउन के बारे में जानना चाहें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हम भी वही लिख लेते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स। क्या होती है, फीलिंग्स। अर्थात
हिंदी में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एक ऐसा शब्द जिससे यह पता चले कि यह किसी का नाम है, दैट्स नाउन। तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी का भी यदि हमको पता चलता है कि यह किसी का नाम है, या किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान या किसी भी आदमी का नाम है, तो हमारा क्या है, नाउन है। तो आई से दैट्स अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हम कह सकते हैं नाउन हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड है। जैसे हमने कह दिया गोपाल, गोपाल हम जानते हैं किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, दैट्स नाउन। हमने बोल दिया गोवा, गोवा किसी स्थान का नाम है, नाउन हो गया। हमने बोल दिया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये क्या है, ये एक स्थिति है। बचपन एक नाम ही तो है, एक स्थिति का नाम है चाइल्डहुड, बचपन, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है। जैसे हमने बोल दिया फैमिली, फैमिली क्या है, एक नाम है, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन है। तो हम जान सकते हैं कि नाउन क्या होता है, जितना भी कोई ऐसा वर्ड जिससे हमें यह पता चले किसी न किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का नाम हो सकता है, वही हमारा क्या होगा, नाउन होगा। उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ये तो हो गया नाउन की बात। और आगे देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। यदि हम प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन देखिए, यदि हम कह दें कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो नाउन हमने जान गया कि नाउन क्या होता है, नाम होता है। यहां पर देखिए, यहां पर दो चीज मिला, एक तो मिला है प्रो, एक मिल रहा है आपको क्या, नाउन। देखिए, नाउन अर्थात किसी का नाम, प्रो मतलब हम एक बात कर सकते हैं उसके जगह पर। तो यहां से डिफिनेशन हम देख सकते हैं, अ प्रोनाउन इज द वर्ड, अ प्रोनाउन इज द वर्ड which is used in a place of noun, in a place of noun। देखिए, हम हिंदी में क्या कर सकते हैं, या फिर यहां से भी समझिए कि ये प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नाउन के स्थान पर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब हम किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करने लगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अर्थात जो किसी नाउन के जगह प्रयोग होता है, नाउन की जगह क्या होता है, प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे हमने कह दिया राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। यहां पर हम देख रहे हैं कि राम एक क्या है, नाउन है, यह किसी का नाम है, इज ए गुड बॉय। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसके जगह हम कोई ऐसा चीज प्रयोग कर सकते हैं जिससे नाउन हट जाए, अर्थात इसका नाम हट जाए। तो हम कह सकते हैं कि ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। अर्थात जैसे हमने कह रहा था, हम कह रहे थे क्या कि राम इज ए गुड बॉय, अर्थात राम अच्छा लड़का है, तो मुझसे तो यह भी कह सकते हैं कि वह अच्छा लड़का है, कह सकते हैं कि नहीं। तो एक देखिए, जो ही है उस राम के पास आ गया, अर्थात उस राम के बदले हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि राम एक क्या है, नाउन है, राम एक क्या है, नाउन है। जैसे एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं, जैसे गोवा इज ए ब्यूटीफुल सिटी, गोवा इज क्या है, ब्यूटीफुल सिटी। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं गोवा हमारे पास नाउन है, कह सकते हैं। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि गोवा इज ए ब्यूटीफुल सिटी, देयर इज मेनी बीच, मेनी बीच एट द बैंक ऑफ सी, एट द बैंक ऑफ सी। देखिए,
हमने क्या लिखा कि गोवा एक सुंदर शहर है, गोवा इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड देयर इज मेनी बीचेस ऑन द बैंक ऑफ सी। उसके वहां पर क्या है, समुद्र के किनारे पर बहुत सारे क्या है, बहुत सारे बीच हैं। देयर इज मतलब क्या, गोवा में, कहां पर, गोवा में, अर्थात गोवा की जगह क्या हमारा आ गया, देयर। तो ये भी हमारा एक क्या है, प्रोनाउन है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने कह दिया वाटर इज नेसेसरी फॉर अस। हमने कह दिया क्या, वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, पानी हम लोगों के लिए क्या है, आवश्यक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर अस, नेसेसरी फॉर अस। अर्थात यह क्या कि वाटर की जगह हमने क्या लिख दिया, इट। वाटर एक किसी भी पेय पदार्थ, पानी किसी भी वस्तु का नाम है, हमने उसके स्थान पर क्या लिख दिया, इट। अर्थात यह इट क्या है, उसके लिए प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल में कह सकते हैं कि प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी, इट, इट हो गया, मी हो गया, यू हो गया, ते हो गया, है ना। तो हमने यह देख लिया क्या, प्रोनाउन। नाउन हमने देख लिया कि नाउन किसी के भी क्या नेमिंग वर्ड होता है, किसी के भी नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, जब किसी नाउन की जगह पर कोई भी वर्ड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और थर्ड हम देखते हैं अपना एडजेक्टिव। चलिए चेक करते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए यह हो गया आपका नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव के बारे में यदि बात करें, एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। यदि हम इसके हिंदी शब्द को देखें तो यहीं से हमारा कुछ पता चलता है, विशेषण। विशेषण का अर्थ विशेषता से है, अर्थात एक ऐसा वर्ड, एक वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी, नाउन और प्रोनाउन की हमारी क्या बताता है, विशेषता बताता है। उसे हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं। देखिए इसे हम इस प्रकार कर सकते हैं कि a word which describe a noun or pronoun, describe a noun or pronoun called adjective। देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। सर्वनाम की क्या करें, विशेषता बताता है, वो हमारा क्या होता है, विशेषण, अर्थात एडजेक्टिव होता है। अ वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या किसी भी प्रोनाउन का क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, उससे हम क्या बोलेंगे, एक एडजेक्टिव है। यह एक क्या है, एडजेक्टिव। जैसे हम कह दें, हमने यहीं पर लिखा था राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि राम इज ए गुड बॉय, अर्थात राम है, लड़का है, कैसा लड़का है, गुड, अच्छा लड़का है। तो ये जो गुड हमारा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, उस राम की विशेषता बता रहा है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो राम इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है, राम की एक क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ये इसका क्या है, एक क्वालिटी बता रहा है कि राम की एक क्वालिटी है क्या, कि एक अच्छा लड़का है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे हम कह दिए ग्रास इज ए ग्रीन, ग्रास इज ए ग्रीन। यहां से हमको बात समझ में आ रही है कि ग्रास इज ए ग्रीन, अर्थात घास कैसी है, हरी है। घास कैसी है, हरी है। तो ग्रीन हमारा क्या हो जाएगा, उस घास के लिए ये क्या विशेषता बता रही, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ एडजेक्टिव को हम प्रोनाउन बना सकते हैं, कुछ प्रोनाउंस को हम एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर देखें ग्रीन है, तो आप यह कह सकते हो कि सर यह कलर का भी नाम है,
कलर का क्या है, नाम है, अर्थात यह नाउन भी हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, कलर एक नाम है। देखिए ये ग्रीन एक कलर का नाम है, तो यह नाउन भी हो सकता है। लेकिन वहां पर देखते हैं कि सिचुएशन में किस, इस सेंटेंस में किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आया है। यदि यहाँ पर बोल दिया कि ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ग्रीन इज माई फेवरेट कलर। यहाँ पर ग्रीन यहाँ पर किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर ग्रीन क्या है, एक नाउन है। लेकिन यही ग्रीन यदि यहाँ पर ग्रास की विशेषता बताने लगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमने आज यही पढ़ा, देखिए कि नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताएगा। हमने नाउन का तो देख लिया, प्रोनाउन का देख लेते हैं। जैसे यहां से हमने लिख दिया क्या, सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल एंड शी इज ऑनेस्ट। अब देखिए सीता इज ए गर्ल, यहाँ पर सीता क्या है, सीता एक लड़की है। और हमने लिख दिया सी इज, तो सीता की जगह पर हमने सी लिख दिया, यह क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। तो सीता एक नाउन है, यहाँ पर सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और बोला कि सी इज ऑनेस्ट, अर्थात सीता क्या है, सी इज ऑनेस्ट, मतलब वह क्या है, एक ईमानदार लड़की है। तो सीता लड़की है, वह क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट है यह किसकी विशेषता बता रहा है, इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्या हो सकता है, वो या तो नाउन की विशेषता बताएगा या किसकी विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और बाकी जो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच रहे हैं उसे हम अगली क्लास में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।